आज हम पढ़ेंगे इनर हिमालयस या फिर जिसको हम बोलते हैं मिड हिमालयस के बारे में। ठीक है, तो हम जो है वो इम्पॉर्टेंट ही पॉइंट्स ही देखेंगे। ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हाइट पूछी जाती है, तो इनकी हाइट है 1500 मीटर से 4500 मीटर के बीच में। ठीक है, और इसमें जो मेन रेंजेस आती हैं वो कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर हिमालयस में आपकी आती हैं धौलाधार और पीर पंजाल रेंजेस। ठीक है, ये जो धौलाधार है इसका दूसरा नाम है मौलक पर्वत या फिर इसे श्वेत चोटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को सभी नोट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये क्वेश्चन पहले भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, धौलाधार को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है मौलक पर्वत या फिर इसे श्वेत चोटी भी कहा जाता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सी नदी किसको कहाँ पे काटती है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला है, देखो, रामपुर में सतलुज, लारजी में ब्यास और चंबा में रावी धौलाधार को काटकर आगे निकलती है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी नोट डाउन करेंगे आप सभी। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट जगह भी हो गई। ठीक है, जैसे पीछे वाले में हमने देखा। ठीक है, तो इसके इम्पॉर्टेंट जगह हैं शिमला, कुल्लू, चंबा, करसोग। ठीक है, क्या क्या है, शिमला, कुल्लू, चंबा और कर। तो इसी तरह हमने 2 माउंटेन रेंजेस कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम तीसरा देखेंगे ग्रेटर हिमालयस। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालयस को और किस नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से। ठीक है, याद रखेंगे सभी, किस नाम से जाना जाता है, हिमाद्री के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। ठीक है, ये जो है वो सबसे ऊंचा एरिया है। ठीक है, सबसे ऊंचा एरिया होने के कारण यहाँ पर क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा है और स्नोफॉल भी होता है। ठीक है, क्या होता है, स्नोफॉल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, वर्षा बहुत ही कम होती है जो कि ड्राई फ्रूट्स के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। ठीक है, अब स्नोफॉल ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसकी हाइट, तो इसकी जो हाइट है वो है 4500 मीटर से 7000 मीटर के बीच में। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड होते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो पहला है किन्नौर और दूसरा है लाहौल स्पीति। ठीक है, कौन कौन से हैं, किन्नौर और लाहौल स्पीति। ये जो लाहौल स्पीति है इसको क्या कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट। क्या कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि इस एरिया में क्या है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। अब देखो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोल्ड डेजर्ट एरिया हिमाचल प्रदेश में कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ है, लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, अब हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी एक तो शिला थी और साथ में रियो फार्गिल भी न्यूज़ में चली हुई है। ठीक है, ये दोनों या तो ये इनमें से एक ऑप्शन में होगी। ठीक है, या फिर दोनों भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रेफरेंस किसको देनी है, पहले तो शिला ही बोलते थे लेकिन आजकल जो है वो रियो फार्गिल को बोला जाता है। ठीक है, तो रियो फार्गिल हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और साथ में शिला, ये दोनों भी कहाँ हैं, इसी रेंज में पड़ते हैं। ठीक है, किस रेंज में पड़ते हैं, ग्रेटर हिमालयस में। और कहाँ पड़ते हैं तो पूछा जाए तो आप बोलेंगे किन्नौर में। ठीक है, और इनकी हाइट जो शिला है इसकी 7025 है और रियो फार्गिल की है 6816 मीटर है। इसी रेंज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो सतलुज नदी जो है वो कहाँ से एंटर करती है, ठीक है, शिप्की ला से, जो कि कहाँ है, किन्नौर में। इस रेंज में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, शिप्की ला, बारालाचा और कुंजुम पास। कौन कौन से, शिप्की, बारालाचा और कुंजुम। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है कि जो सतलुज नदी है वो कहाँ से एंटर करती है, तो वो करती है शिप्की ला से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सभी ने। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा हिस्सा, इस रेंज का सबसे ज़्यादा हिस्सा किस में आता है, लाहौल एंड स्पीति में। ठीक है, दूसरा, चिनाब नदी जो है वो कहाँ फ्लो करती है, तो वो करती है लाहौल रीजन में। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो जहाँ पर आप लोगों को पता ना लगे वहाँ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना है। ठीक है, कमेंट्स में बताना है मुझे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें।